हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना है वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, वो सब चीजें आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। संतत असंतत आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए ध्यान से देखेंगे, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो कहीं ना कहीं हमें भी संतुष्टि होगी कि जो हमने आपको सर्वाइव किया, जो हमने आपको बताया और आपने उसका लाभ उठाया। ठीक है, तो लाभ उठाना है तो आपको ये क्वेश्चंस देखना है। साथ ही अगर आप लोग ये सोचें कि इस पेपर में से नहीं आएगा, 100% इस पेपर में से आपका आएगा। ध्यान रखिएगा, सभी को लग रहा है कि ये पूरा पेपर आएगा किसी न किसी सेट में, मतलब आधे क्वेश्चन इस सेट में आ गए, आधे उस सेट में आएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सभी आएंगे। ठीक है, आएंगे ये सभी क्वेश्चन, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की। जैसा कि दिया गया है, फलन आपको दिया गया है f(x) इक्वल, फलन दिया गया है x बार बटे x, x बार बटे x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही दूसरा दिया गया है आपको 0, यदि x इक्वल टू 0। हमें निकालना है x इक्वल टू 0 पर असंतत है, ये फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन को पुनः व्यवस्थित करने, फलन को हम पहले व्यवस्थित करेंगे, पुनः व्यवस्थित, क्योंकि ये हमारा क्या है, मॉड है। तो मॉड के लिए हमें पुनः व्यवस्थित करना पड़ेगा। पुनः व्यवस्थित करने पर होगा हमारा f(x) इक्वल समाकलन, सॉरी मिडिल ब्रैकेट रहेगा x अपॉन x माइनस का आएगा, कॉमा इक्वल 1 यदि x इज लेस देन 0। दूसरा आपका ये है 0 यदि -1 है, ठीक है, यदि x इक्वल टू 0। थर्ड है आपका x अपॉन x इक्वल 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया पुनः व्यवस्थित। आपको सबसे पहले इसको करना है मॉड वाली संख्या। अगर मॉड में है तो उसको पुनः व्यवस्थित करेंगे। अब लिखेंगे माना कि कोई वास्तविक संख्या है। मान लीजिए कि कोई वास्तविक संख्या है, समझ में आ गया कि कोई वास्तविक संख्या है। तो के कोई वास्तविक संख्या है तो हमारी कंडीशन बनेगी के इज लेस देन 0, के इक्वल 0 और के इज ग्रेटर देन 0। ये हो गई। अब हमें निकालना है केवल और केवल x बराबर 0 पर, यानी k बराबर 0 पर। इस पर हमें फाइंड आउट करना है, ये असंतत है। इस पर हमें प्रूव करना है कि ये असंतत है। तो ध्यान से देखेंगे, आपकी समझ में आएगा। यानी ये कंडीशन निकालनी है कि x बराबर 0 पर है। तो ध्यान से देखिएगा, आपकी 100% समझ में आएगी। और ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो देखिए इसमें लेंगे हम, आपको दिया गया है k बराबर 0, इसी कंडीशन पे निकाल रहे हैं केवल। तो k बराबर 0 है,
यानी x की जगह पे k मान लिया हमने, हमारा है f0 बराबर, पहले लिखेंगे फलन f0 फलन है, f0 पर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो फलन दिया गया है, ध्यान रखना f0 बराबर जीरो, ये बराबर जीरो पर लिख देंगे f0 बराबर जीरो। अब देखिए, अब इसमें लिखेंगे, निकालेंगे हम बाएं पक्ष की सीमा, बायां पक्ष की सीमा, ध्यान से देखना है, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा बराबर हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिए x टेंड्स टू रहेगा आपका k माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, ध्यान से देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, माइनस आ गया, माइनस x अपॉन एक्स, ध्यान से देखिएगा, बराबर देखिए x माइनस वन था, बराबर लिख देंगे हम -1। ये हो गई हमारी बायां पक्ष की स्थिति, ठीक है, बायां पक्ष की सीमा, ध्यान से देखना। अब आगे ऊपर रफ कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा व्यवस्थित हो गया था। क्वेश्चन को नोट रहने देखिए, अब देखिए दोबारा देखना है, हम निकालेंगे दायां पक्ष की सीमा, बायां पक्ष की हो गई, अब दायां पक्ष की निकालेंगे, दायां पक्ष की सीमा बराबर हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस रहेगा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, अब वैल्यू रखेंगे, देखिए जो हमने उसको रीसेट करके बनाया था, जो रीसेट किया था, सब उसी को हम रखेंगे। तो देखिए इसमें क्या था आपका x अपॉन एक्स, यही था, x अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए ये -1 है और ये आपका 1 आ रहा है, ध्यान से देखना है, 1 और -1, ये हो गया क्लियर। तो हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर बायां पक्ष की सीमा बराबर नहीं है, देखिए एक दूसरे के बराबर नहीं है, -1 है और ये +1 है, बायां पक्ष की सीमा बराबर नहीं है दायां पक्ष की सीमा, दायां पक्ष की सीमा, समझ में आ गया, यानी बायां पक्ष की सीमा बराबर नहीं है दाएं पक्ष की सीमा के, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं, अतः फलन x बराबर 0 पर असंतत है, क्लियर है, यानी x बराबर 0 पर क्या है, फिर वो फलन असंतत है, यही आपको प्रूव करना था, ये लाइन है, ठीक है, यही आपको प्रूव करके चलना था और इसी तरीके से करना है। देखिए करने के लिए आपको 3 कंडीशन आई थी, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, हमें निकालना था केवल x बराबर 0 और या k बराबर 0, क्योंकि एक कोई वास्तविक संख्या थी, तो हमें केवल और केवल x बराबर 0 पे हमें निकालना था कि x बराबर 0 पर फलन संतत है या असंतत। देखिए जिस पे दिया गया, देखिए बंदे को 3 कंडीशंस बननी थी, 3 कंडीशन है, फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड। देखिए बताने को तीनों बता सकते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है केवल उसी का जवाब देना है आपको। अलग फालतू की बातें उसमें बिल्कुल नहीं करनी है और अलग से उसमें कुछ ऐड नहीं करना है आपको। समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो पूछा गया है केवल उसी पर टारगेट करना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। हमें x बराबर 0 पर निकालना था तो हमने केवल और केवल x बराबर 0 पर ही निकाला है। अदर पे नहीं है कि x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, इसकी कोई मतलब नहीं है। जो पूछा गया है केवल उसी पर फोकस करना है। देखिए अगर हम उसको और निकालते तो 15-20 मिनट और लग जाती, ठीक है। तो जो पूछा गया है केवल उसी पर फोकस करना है, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम पीरियड के हिसाब से सेट होते हैं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो अदर क्वेश्चन के लिए टाइम शॉर्ट हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि टाइम बहुत कम था, पेपर बहुत लंबा था। तो भाई पेपर लंबा नहीं था, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, डायरेक्टली सीधी बात है। और जो पूछा गया है केवल उसी को टारगेट करना है, अदर से उसमें फालतू कुछ भी नहीं करना है। कि पूछा गया है केवल एक कंडीशन कि x बराबर 0 पर क्या होगा, और आप निकाले x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। अगर इस पर निकालेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो केवल और केवल टारगेट पे फोकस करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।